Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWTFX. आज की वीडियो में हम करेंगे गोल्ड का डेली एनालिसिस। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में और फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है। तो आज के दिन 5:30 बजे हमारे पास यूएसडी का कोर पीपीआई का जो है ना न्यूज़ है, ठीक है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाले हैं, ठीक है। तो आज के दिन मार्केट में गोल्ड में जो है ना वैलेटिलिटी हो सकती है, ठीक है। कल के दिन भी बहुत अच्छा मूव मार्केट ने दिया था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं की क्योंकि मैं सिस्टम पर नहीं था, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को एनालिसिस भी नहीं मिले। तो इस वीक बहुत अच्छी एनालिसिस है, मतलब न्यूज़ है। हाई इम्पैक्ट सीपीआई है कल के दिन, ठीक है। और फिर जो है ना थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज भी है, ठीक है। आउट का भी है। और यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं 5:30 बजे फिर हमारे पास यूएसडी का भी जो न्यूज़ है ना वो आने वाले हैं, ठीक है। तो आज के दिन का न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम जो है ना एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वीक का कैंडल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीकली एनालिसिस हमने नहीं की थी, ठीक है। तो वीकली कैंडल अगर आप लोग देख सकते हैं पिछली वीक का कैंडल, तो वो एक सिल का कैंडल इसने बनाया और रिजेक्शन इसने बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ दी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस वीक ऊपर की साइड की तरफ निकल जाए, ठीक है। क्योंकि ये रिजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने शामिल करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसने बनाई है, ठीक है, मार्केट ने। एक मिनट है, तो ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों के पास जो है ना रिजेक्शन है, ठीक है। और जब भी मार्केट में बाय साइड की तरफ रिजेक्शन आता है और वो कैंडल सेल में क्लोज होता है, तो वो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है ना देता है, ठीक है। तो ये है एक वीकली की ऊपर हमारा व्यू, ठीक है। अब हमने जो है ना एक काम करना है, ठीक है। ये हमारे पास बना, ठीक है, वीकली का लो, ओके, डब्ल्यू लो, ओके। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये हमारे पास वीकली का लो बना, ठीक है। अब इसी तरह जो है ना हमने इस वीक का हाई को देखना है। ये हमारे पास क्या बना, ये वीक का हाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रेकआउट इसका हो चुका है, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस हाई का हमारे पास ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, वीकली हाई, ओके। अब इन दोनों लेवल्स को हमने ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाए कि अगर मार्केट दोबारा इसके अंदर ब्रेक इन होता है, ठीक है, आज का कैंडल इसके अंदर क्लोज करता है, ठीक है, तो फिर हम इसको टेक्निकली यहाँ तक सेल देख सकते हैं, ठीक है। ये एक व्यू हमारे पास बना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ, डेली क्यू पर आ जाओ। एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारे पास मजीद टाइम फ्रेम में भी शो हो जाए, ठीक है। तो डेली में भी हमें करना है, ठीक है। इसको हम डेली तक ही रहने देते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो पिछली वीक का जो हाई था ना उसका टेस्ट हो रहा है, ठीक है, अभी टेक्निकली। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अपना रिवर्स पकड़े और निकल जाए, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, पिछली वीक का। अगर आज के दिन मार्केट इसके अंदर अगेन आता है, ठीक है, इस तरह का, और क्लोजिंग देते हैं, तो कल हमें जो है ना फिर यहाँ से इस तरह से है ना एक मूव मिल सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेल साइड के। लेकिन अभी वेट है, ठीक है, क्योंकि अभी सेल देखना इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने पिछली वीक का हाई भी ब्रेक किया है और उसके ऊपर टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक व्यू है, ठीक है। अगर इसके अंदर क्लोजिंग करता है तो फिर हमें एक सेल साइड की डायरेक्शन देखना है। अगर इसके ऊपर ऊपर है तो हमें बुलिश डायरेक्शन को देखना है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसका मैं ये कलर लगा देता हूँ। तो इसका हम सिर्फ डेली तक रहने देते हैं, ठीक है, ओके। इसको भी हम डेली का रहने देते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना अब हमने
H4 के टाइम फ्रेम पर जाना है, ठीक है। तो H4 में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो था वो बेरिश साइड की तरफ ब्रेक कर चुका था, ठीक है। यहाँ से जो है ना मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इस जगह से, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था यहाँ पर। उसके बाद मार्केट ने जो है ना अपना लास्ट जो हाई था लो, वो यहाँ पर जो है ना इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो ये एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। इस जगह पर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट था ना, तो वो यहाँ से यहाँ था, ठीक है। तो मार्केट ने अपना इसी हाई को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर अभी टेस्ट कर रहे हैं, निकलने की कोशिश में है, ठीक है। तो टेक्निकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर भी है वो भी शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो H1 में जो थोड़ा सा अच्छा हमें जो है ना ये नज़र आ जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो H1 में हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कि इसने ब्रेक भी किया, ठीक है, बाई साइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुके हैं। अब उसी एरिया का मार्केट ने टेस्ट कर लिया और अप साइड की तरफ निकलने की कोशिश में है, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके अंदर जो है ना आता है और इस तरह क्लोजिंग देता है, ठीक है, और टेस्ट करता है, ठीक है, तो फिर हमें जो है ना इसको इस तरह यहाँ तक के लिए तो कम से कम एक सेल देख सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर फिर इस एरिया को भी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो फिर हम इस जगह तक जो है ना इसको इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फिर ये लास्ट लेवल आएगा, ठीक है। तो अगर इन एरिया से सबसे जो है ना नीचे आते हैं तो फिर हम इस जगह से बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब जहाँ पर है ना करंट पोजीशन में, तो यहाँ से बाय साइड की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस वीकली जो है मतलब आप लोग 24-58 के एरिया के अंदर मार्केट क्लोजिंग करते हैं H1 या H4 के कैंडल, तो फिर इसको हम आज के दिन भी सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर 30 मिनट के ऊपर, ठीक है। अब इस जगह पर देखो, ये हमारे पास वही एरिया है, ठीक है। देखो ना, उस जगह का जो है ना ये टेस्ट कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल विक टू स्पाइक जो है ना ये टेस्ट कर चुका है और अब निकलने की कोशिश में है, ठीक है। और एक कच्चा रिजेक्शन भी इसने शो किया हमें। तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ही निकल जाए, ठीक है, बाई साइड की तरफ, क्योंकि इसका जो है ना एक स्ट्रक्चर लेवल का टेस्ट भी हो चुका है। तो अब हमने जो है ना 15 मिनट में आना है, ठीक है, ताकि हमें और मजीद व्यू क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 15 मिनट में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट में ये हमारे पास एक लास्ट जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। इस जगह पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इस जगह पर इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, नीचे की साइड की तरफ। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए कि मार्केट यहाँ से कितना अब जा चुका है, तो यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास टेक्निकली ये एक हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास लास्ट वैलिड हाई है, ठीक है, लास्ट वैलिड हाई 15 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट। अब अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता और यहाँ से नीचे आपको सेलिंग की अभी फिलहाल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो फिर मार्केट अगेन इसमें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक आ जाए और इसी ऑर्डर ब्लॉक की एरिया पर ये टेस्ट करके निकल जाए, ठीक है। तो टेक्निकली अब जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं इस कैंडल रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो अब अगेन आप लोगों के पास ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब एक अच्छा एरिया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों के पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। तो अब टेक्निकली हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से सेल साइड की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो
अब हमने जो है ना एक और चीज यहाँ पर वीकली में आकर देखना है, ठीक है। तो वीकली का इस वीक का जो लो है ना, इसको भी हमने इसमें शामिल करना है, ठीक है। लास्ट लेवल दिस वीक, ओके। ये हमारे पास सबसे लास्ट वाला जो लेवल है ना इस वीक का, तो वो है, ठीक है। तो अब टेक्निकली इसको 1 मिनट में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इसको सपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट में हम आते हैं इस जगह को देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट वीकली टाइम फ्रेम से, तो हम छोटा टाइम फ्रेम तक रहने देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है। इसका मैं कलर ये वाला कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें ये 1 मिनट, ओके। तो अब 15 मिनट में इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस लेवल तक मार्केट पॉसिबिलिटी है कि अगेन इस वीक आ जाए, ठीक है, इस तरह, ओके। तो ये लेवल हमने इसलिए लगाया ताकि हमें पता चल जाए कि इस वीक हमने यहाँ पर सेल नहीं करना, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए तो हमें अगेन बाई की अपॉर्चुनिटी देखना है। तो 5 मिनट में आ जाओ, ठीक है। 5 मिनट में हमारे पास ये था एक सप्लाई जोन, ठीक है। जिस जगह से मार्केट ने अभी आप लोगों को रिजेक्शन दिया ना, ये एक सप्लाई जोन था, ठीक है, ओके। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हमें जो है ना 1 मिनट के अंदर यहाँ पर जो है ना, ये देखो, ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना ये कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में यहाँ पर जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर इसने यहाँ पर ब्रेक किया, फिर अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ब्रेकआउट हुआ। तो वेट करो इस लो का, ठीक है। अगर ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, अगेन इस तरह, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को अगेन इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो फिर ये एक अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन फिलहाल करंट जो मार्केट है ना, वो 5 मिनट के अकॉर्डिंग, 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ से ये सेल है, ठीक है, यहाँ से सेल रहेगा, ठीक है। और इसका जो टेक्निकली टारगेट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो पहला टारगेट इसका ये वाला लो रहेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक इन करता है, ठीक है, तो फिर यहाँ तक जो है ना आप लोग इससे निकल जाए, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए आज के दिन की 100 पिप का ट्रेड यहाँ से एक अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा आज के दिन का एनालिसिस आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा सा एमटी पावर के ऊपर आ जाए, ठीक है, और वहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर हमें ट्रेड मिल सकते हैं तो फिर हम भी लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि इस वीक का पूरा जो एरिया है ना, वो रिजेक्शन का है, ठीक है। आज के दिन का हमारे पास जो कैंडल बना है, तो वो पहले सेल साइड की तरफ बना है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सेल साइड की तरफ आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 10 पिप का स्टॉप लॉस है, तो मैं इसमें एक 0.01 का लॉट लगा दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास 20 पिप के स्टॉप लॉस के साथ मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, आप लोग के सामने है, ठीक है। इसका मैं टीपी लगा देता हूँ 100 पिप्स का, ठीक है। मेरे पास ये 100 पिप्स इनफ है आज के दिन के लिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर भी छोड़ दो, हम नहीं करेंगे मजीद एंट्री। अगर टीपी हिट होता है तो फिर भी हम नहीं कर सकते हैं मजीद एंट्री इसमें। तो ये रहा हमारे पास आज के दिन का ये सप्लाई जोन पे ये ट्रेड था, ठीक है, और हमने अभी आप लोगों के सामने ले भी लिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अप कर देते हैं, ठीक है, मार्केट स्प्रेड की वजह से ये अक्सर ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास लास्ट हाई है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम निकल जाएंगे इस एरिया से, ठीक है। हम फिर बाई साइड की तरफ डायरेक्शन देखेंगे, तो उसमें टेक्निकली हमारे पास 5 मिनट का स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास आज के दिन का पूरा एनालिसिस, मैंने आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर कर दिया, ठीक है। अगर इस 5 मिनट लास्ट 15 मिनट की हाई के ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो फिर इसको आप लोग बाई के साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करता तो फिर आप लोग सेल साइड की तरफ 100 पिप कम से कम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। ये भी बता दिया कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का H1 में ये टेस्ट कर चुका है, तो ये टेक्निकली इस हाई तक भी आ सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखना है, ठीक है, माइंड में रखना है। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, इसमें।
ये रहा, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट यहाँ से इस तरह भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी जो है ना आप लोगों ने माइंड में रखना है, लेकिन इसके लिए फिर आप लोगों के पास जो है ना 15 मिनट का ब्रेकआउट ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल इसको नहीं देख रहा, ठीक है, इतना मतलब बुलिश साइड की तरफ फ़िलहाल अभी नहीं देख सकता, क्योंकि ये ब्रेकआउट 15 मिनट का नहीं हुआ। अगर 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मैं बाहर बन जाऊंगा, ठीक है, इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।